नमस्कार साथियों, आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 27। बहुत ही इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में क्या आता है? तो वह आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो ये होती है सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सिलोफेन किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो ये है बॉन्ड ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, जिसका कारण क्या है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जा सकता है? तो ये किया जाता है वसा के साथ। ठीक है, जो फैट होती है उसके साथ उबालकर कास्टिक सोडा साबुन तैयार किया जा सकता है। शांता की एसआई इकाई क्या है? तो यह है पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो यह है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो यह किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वालों में। ठीक है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है आयतन बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान नियम रहता है। ठीक है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है? तो ये होती है अम्लीय। ठीक है, CO2 जो है वो अम्लीय होती है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो ये बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो यह है सीसा। गैलेना अयस्क है, तो यह है सीसा का। ठीक है, सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना। लेड अर्थात सीसा जो है उसके संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण अर्थात रेडिएशन जो होता है किस पर होता है? तो ये होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होती है, तो ये होती है लोहे का ऑक्साइड। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा को स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ जो चुंबक होता है वो इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, ये बनाया जाता है नर्म लोहे का। स्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, तो ये होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, तो ये होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है, तो ये होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो ये करती है उत्तर की तरफ को। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक होता है, तो ये होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो यह टेस्ला या न्यूटन। फिर बात करें तो यह ध्रुवों पर नमन कौन होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होती पार्ट 27। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।